ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक जिंदा रहस्य है। तिमिर हवेली पूर्ण कथा। जो गया वो लौटा नहीं। उत्तर भारत का एक दूर दराज गांव था, भैरवपुर। शांत हरियाली से घिरा हुआ, लेकिन इसके एक कोने में था एक अजीब सन्नाटा। वहां खड़ी थी एक वीरान जर्जर समय से लथपथ हवेली, तिमिर हवेली। सूरज डूबने के बाद कोई उस ओर देखने तक की हिम्मत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वहां कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानों की दुनिया से परे था। कहानी की शुरुआत होती है सन 1830 में, जब इस हवेली में रहा करते थे राजा वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी रानी मेहरुनिशा और उनकी 30 वर्षीय बेटी प्रम्या। प्रम्या एक अत्यंत सुंदर और भोली लड़की थी। उसका मन बांसुरी और चित्रकला में रमता था। वह हर शाम हवेली के पीछे झील किनारे बैठती और अपनी मधुर बांसुरी की तान से वातावरण को संजीवनी देती। लेकिन राज्य में एक और था, तांत्रिक कालगिरी, जो काली विद्या का ज्ञाता था। उसकी निगाहें प्रणम्या पर थी, नम प्रेमवश नहीं, बल्कि उसकी पवित्र आत्मा को बंदी बनाकर अमरता पाने के लिए। राजा ने कई बार उसे महल से दूर किया, लेकिन कालगिरी चुप नहीं बैठा। फिर आई एक अमावस्या की रात। चारों ओर अंधकार था। हवेली के दीपक एक एक कर बुझने लगे। हवाओं में सरांध भर गई। मंदिर के शंख अपने आप बजने लगे और पशु पक्षी चीखने लगे। उसी रात कालगिरी ने हवेली को घेर लिया। उसने अपनी काली विद्या से एक भयंकर यज्ञ आरंभ किया। हवेली के हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, कोई स्त्री हंस रही हो और कोई चीख चीख कर कह रहा हो, भागो भागो। प्रम्या अपने कमरे में थी। तभी खिड़की खुली और अंदर आई एक काली छाया। वो था कालगिरी। उसने एक ताबीज निकाला और मंत्र बुदबुदाए, इम आत्मान बंध्यामि सदैव मम वशे भव। मैं इस आत्मा को बांधता हूँ, हमेशा के लिए मेरे वश में रहे। लेकिन तभी राजा वीरभद्र सिंह वहां पहुंच गए। उनके और कालगिरी के बीच भयानक युद्ध हुआ। तलवारें टकराई, हवेली हिली। लेकिन अंत में तांत्रिक ने अभिशापित मंत्र पढ़ा और खुद को, हवेली को और वहां मौजूद हर आत्मा को एक काल चक्र में बांध दिया। उस दिन के बाद हवेली हमेशा के लिए रुक गई। वक्त थम गया और जो अंदर था वो कभी बाहर नहीं आया। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद आज के जमाने में चार दोस्त, अंकित, मनीष, प्रतीक और राहुल, एक यूट्यूब चैनल चलाते थे जहां वे डरावनी जगहों पर वीडियो बनाते थे। उन्हें तिमिर हवेली की कहानी पता चली और वे पहुंच गए भैरवपुर। गांव वालों ने उन्हें रोका। पंडित हरिराम ने कहा, बेटा, जो वहां गया वो लौटकर नहीं आया। ये हवेली नहीं, शमशान है। पर जवान खून नहीं मानता। रात के 9 बजे वे हवेली पहुंचे। जैसे ही अंदर गए, दरवाजा खुद खुद बंद हो गया। भीतर अंधेरा था, ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों पर खून के सूखे छींटे, टूटे झूमर और कोनों में सिसकियां। अचानक पहली मंजिल से आवाज आई, किसी स्त्री के गाने की। वे जैसे ही कमरे में पहुंचे, देखा एक औरत सफेद साड़ी में खिड़की की ओर बैठी थी। आप कौन है? अंकित ने पूछा। प्रणम्या। और फिर गर्दन घुमाई। इंसानी नहीं था। आंखें खोखली, चेहरा जला हुआ और होंठ सिले हुए। चारों दोस्तों ने भागना चाहा, लेकिन हवेली अब वैसी नहीं रही। रास्ते बदल गए थे। प्रतीक एक कमरे में गिरा और वहां बंद हो गया। उसकी चीखें आई, फिर सन्नाटा। राहुल के सामने एक बच्चा आया जो फुसफुसाकर बोला, तुमने हमें फिर से जगा दिया। फिर वो उड़ गया और राहुल गायब। अंकित और मनीष जैसे तैसे भागे, खिड़की से कूदकर गांव पहुंचे। सब लोग उन्हें देखकर चौंक गए। पंडित जी बोले, तुम दोनों, पर तुम तो 1 साल पहले मरे थे। तुम्हारी लाशें हवेली के पिछवाड़े मिली थी। उनका चेहरा पीला, आंखें डर से खाली। तभी मंदिर के घंटे बजे और दोनों की परछाइयां धीरे धीरे धुंध बनकर उड़ने लगी। और हवेली आज भी वहीं खड़ी है। हर अमावस्या की रात कोई न कोई आत्मा उस हवेली से बांसुरी बजाते हुए रोती है और कोई दीवार पर खून से लिखता है, मैं प्रणम्या हूं, मुझे मुक्त करो। तिमिर हवेली अभी भी खुली है। तैयार हो क्या अंदर जाने के लिए? अगर तुम चाहो तो अगली कहानी में मैं दिखाऊंगा कैसे कोई नया किरदार हवेली में जाकर उस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करता है। क्या तुम अगली कहानी सुनना चाहोगे? अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें और लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं पार्ट 2 में।